इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम। तहरीक इंसाफ ने सदर ममलिकत को खत लिख दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सदर से कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें। 22 अप्रैल को पंजाब, एक हफ्ते के बाद केपी निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। इंतखाबात में तौसी का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मार्च में अरकान असम्बली को 70 अरब रुपए जारी किए गए। 12 माह में वफाकी और सूबाई हुकूमतें 20,000 अरब खर्च करेंगी। हम्माद अज़हर कहते हैं कौम को पता है 20,000 अरब में से 20 अरब देना मुश्किल नहीं। हुकूमत चल नहीं रही बल्कि चलाया जा रहा है। कौम खड़ी हो गई है, अब मजीद नहीं चलाया जा सकता। पंजाब असम्बली के इलेक्शंस के लिए फंड्स का इजरा। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए खजाना का इजलास कल तलब। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने का मामला एजेंडे में शामिल। सिंध में जरदारी माफिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। जल्द अवाम को जरदारी ग्रुप से गुलामी से निजात दिलाएंगे, वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। इमरान खान खुर्रम शेर जमान से मुलाकात में पुरअज़्म, कहा सिंध के अवाम इंतखाबात की तैयारी करें। अदालती हुक्म के बाद हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी। जमात इस्लामी का मिशन मुज़ाकरात। पीटीआई ने जमात इस्लामी से बातचीत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज खट्टर, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल। गुज़श्ता रोज सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की थी। फजलुर रहमान ने रिवायती हठधर्मी दिखाते हुए कहा था कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी पिछले 15 दिनों में बढ़ी हैं और फैसला ये किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया जाए। हिसाबदार साहब पर यकीन रखो। सिर्फ 10 रुपए क्योंकि 272 रुपए से 282 रुपए फी लीटर। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ईद से पहले अवाम को महंगाई का तोहफा, पेट्रोल बम गिरा दिया। इसहाक डार ने रात की तारीकी में वार किया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा, कीमत 282 रुपए हो गई। मिट्टी का तेल भी 5 रुपए 78 पैसे महंगा, 186 रुपए 7 पैसे का हो गया। तो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का इफ़ा। अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पिटीशन में अहम हकाइक अदालत के सामने रख दिए। कहा कि आकाश राम के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अगवाकारों की सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ जस्टिस नोटिस लें, जल्द अज जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। 6 रोज गुजर गए, बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। पुलिस सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम। मंगल की सुबह नामालूम अफराद घर में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को साथ ले गए थे। बेटे की जुदाई में गम से निढाल मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदम बाजियाबी की सूरत में कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल्स, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।